जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा और साथ ही सुनेंगे कार्तिक स्नान की सुंदर कहानियाँ। इससे पहले आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आंवला नवमी है। हमारे चैनल पर आंवला नवमी की कथा भी अपलोड की जाएगी, जिसे आप सभी ज़रूर सुनें। तो आइए सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसने व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते थे और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहा करती थी। वह उसे देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने में बुढ़िया माई स्नान करने के लिए गंगा चली गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसके खिचड़ी के कटोरे को रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े ले गई और उसे फेंक दी। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसने खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वह एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर निकले तो उनकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आए। घर आने पर उसने उस फूल को रानी को दे दिया, जिसे सूंघकर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी के 2 पुत्र हुए। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती, जो अभी भी यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की यह बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरे खिचड़ी और हम हैं तेरे बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से बोलते नहीं, तब वह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता है कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उससे 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़के का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में रहने का आदेश दिया। कहा, है कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी है वैसे ही आप व्रत करने वालों की भी बात सुनना, कहानी सुनने वालों की, हुंकारा भरने वालों की। बोलिए कार्तिक देव की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनीश्वर, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा करिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्मा ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको उनकी उत्पत्ति का वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। यह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में ही उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकला जा रहा है।
इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती हैं तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर लीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा कि हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाया, दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषिमंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में पहुंच गई। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ पूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा हो, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु का भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदिश्र बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं के बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होंठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुम्हें व्यर्थ ही शाप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले कि हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। चूँकि यह शाप तुमने बिना विचारे किया है, इसलिए यह शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ में आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों को जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों में पश्चिम बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, त्वरा के वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर के अंश से बेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुदुम्बती नामक नदियाँ उत्पन्न हो गईं। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगीं। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबला के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और बेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। ये थी कार्तिक मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।